हाँ ठीक है बच्चों, फिर चलिए, पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को पहला प्रमेय पढ़ाया था। अब हम दूसरा प्रमेय पढ़ने जाएंगे जो कि उसका विलोम है। तो फिर एक बार हम रिवाइज करते हैं कि पिछले पिछले प्रमेय का नाम क्या था। आधारभूत समानुपातिक प्रमेय। उसमें क्या था कि ये देखिए, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये मैंने पिछले प्रमेय में ये करवाया था। उस प्रमेय में ये था कि यदि एक त्रिभुज के एक भुजा के समांतर कोई लाइन खींची जाए, समांतर कोई रेखा खींची जाए, तो वो बाकी की दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, समानुपात में। इसीलिए इस प्रमेय का क्या नाम था, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं दूसरा प्रमेय जो कि इसका विलोम है, प्रमेय 2। ये प्रमेय उस प्रमेय का विलोम है। इसमें क्या होगा कि इसमें हमें ये दिया गया होगा कि ये जो त्रिभुज है इसके समांतर हमने एक रेखा खींची। ये रेखा समांतर है, ये त्रिभुज है ABC। इसके समांतर एक रेखा खींची और ये था D और E। तो पिछले प्रमेय में क्या था, AD और DB समानुपात AE अपॉन EC ये बराबर होगा। इस प्रमेय में हमें क्या होगा, ये प्रमेय उस प्रमेय का विलोम है। तो इस प्रमेय में ये होगा कि हमें ये चीज़ दी हुई होगी, हमें ये पता होगा कि एक रेखा है वो समानुपात में काट रही है दोनों भुजाओं को। अब इसमें हमें ये सिद्ध करना होगा कि ये रेखा इसके समांतर होगी, DE और BC समांतर होंगी। अब इस समय में हमें ये सिद्ध करना है। तब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, चलिए ठीक है, ये त्रिभुज है, ठीक है। इसमें क्या करना होगा कि हमने एक, मान लीजिए ये तो हमें दिया हुआ था, इस प्रमेय में हमें ये दिया हुआ है, ये चीज़ दी हुई है, ठीक है। तो अब हमें कैसे, अब हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि चलिए कि ये कोई दूसरी रेखा हमने खींची। इसमें मान करके करना होगा। इसमें मान लेते हैं कि कोई दूसरी रेखा खींची DE डैश, जो कि BC के पैरेलल है। अब अगर हमने ऐसा मान लिया कि DE डैश खींची जो BC के पैरेलल है, तो पिछले वाले प्रमेय से क्या निकलेगा, जो पिछले प्रमेय में सिद्ध हुआ था कि अगर कोई समांतर रेखा खींची गई तो वो दोनों को बराबर अनुपात में विभाजित करेगी। तो इसमें क्या होगा, AD D, इसके उस पिछले प्रमेय के हिसाब से हम ये लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया, परंतु हमें दिया क्या हुआ है, दिया तो हमें ये हुआ है और हमने माना जो है उससे हमारा ये निकला है, ठीक है। तो इसीलिए क्या होगा कि ये दिया हुआ है, ये माना हुआ है। अब इन दोनों कंडीशंस को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो क्या होगा, ये इधर पे भी लेफ्ट हैंड साइड में, ये इधर पे भी लेफ्ट हैंड साइड में, तो हम इसको ये भी तो लिख सकते हैं, ऐसे देखिए, इसको ये भी लिख सकते हैं ना, ये हो जाएगा। अब इस समय क्या समझ में आ रहा है, इस समय ये यही समझ में आ रहा है कि E पॉइंट और E डैश पॉइंट सेम ही होगा, तभी ये बराबर हो सकते हैं। और कोई कंडीशन तो है नहीं कि बराबर हो सकते हैं। तो इससे हमें ये सिद्ध हो गया कि ये दोनों रेखाएं, इससे सिद्ध होता है कि ये दोनों रेखाएं बराबर समांतर हैं। अतः ये जो प्रमेय 1 था और प्रमेय 2, ये दोनों एक ही हैं। बस ये प्रमेय 1 में जो सिद्ध किया था, प्रमेय 2 ये उसका विलोम है, ठीक है बच्चों। तो फिर अब हम लोगों ने ये 2 प्रमेय पढ़ लिए। आपको ये दोनों प्रमेय अच्छे से याद करने हैं, क्योंकि आगे जितने भी क्वेश्चन होंगे एक्सरसाइज में और एग्जाम्पल में, जो भी क्वेश्चन होंगे इन दोनों प्रमेय से ही होंगे। तो इन दोनों प्रमेय को अच्छे से याद भी करना है, समझना भी है, साथ में ये भी अच्छे से समझना है कि इनको सिद्ध कैसे करना है, ठीक है बच्चों।